गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की। और आज के टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि अगर आपके पर्सन ने अचानक से आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है और क्यों तोड़ा है उन्होंने अचानक से रिश्ता, क्यों अचानक सडन आपको ब्लॉक कर दिया। और अगर आप ये रीज़न जानना चाहते हो कि क्यों उन्होंने तोड़ दिया रिश्ता, अचानक से आपसे ब्लॉक कर दिया या फिर इग्नोर करने लगे, तो रीज़न क्या है, इस चीज़ को ही टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो एनर्जी क्या आ रही है आपके पर्सन की, देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर तो जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो टैरो कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर है, कार्ड भी आप देख रहे हो कि ड्रीम्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि हर टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी सोते हैं या फिर जब भी कहीं ना कहीं, वैसे तो आधी से ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि ये जागते ही रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों रिलेशनशिप ख़राब किया या क्यों सारी चीज़ें, पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। आपके दोनों के बीच में जो झगड़े हो गए, जो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इनके बारे में सोचते रहते हैं। रिश्ता कहीं ना कहीं इन्होंने आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, जबकि आपका साथ इतना अच्छा था। आप लोग के बीच में एक अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, कॉन्टैक्ट की एनर्जीज आ रही है। देन उसके बाद भी उन्होंने आपसे मतलब दूर चले गए, इग्नोर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरी, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आप पूरी रात आप जाग रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो। सुबह के टाइम आपको नींद आ रही है एंड कहीं ना कहीं फिर आपको वापस से उठना पड़ रहा है, क्योंकि काम है, आपकी वर्क लाइफ है, घर है, इन सब चीज़ों को देखना। तो आपकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, बेहद ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो अपने इस रिलेशनशिप में। बेहद ज़्यादा फीलिंग सैड आ रही है आपकी, और ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर जैसे कि आप अपने रिश्ते के बारे में इतना अधिक सोच रहे हो कि पूरी तरीके से परेशान हो गए हो। ठीक है, इस एनर्जीज़ को यहाँ पर दिख रहा है। और एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं अकेलेपन की आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया या फिर अचानक इग्नोर क्यों कर रहे हैं। देखो, पहले तो चीज़ यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, जो कि ये कह रहा है, पेशेंस का कार्ड, कि आप पेशेंस रखो, ये आपको अनब्लॉक भी करेंगे और आपके साथ फीलिंग शेयर भी करेंगे। क्योंकि देखो, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अपने परेशान है, अपने कर्मा भोग रहे हैं। कोई ऐसा कार्मिक इंसान है, कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ इन्होंने कांटेक्ट किया। और देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक हो, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन इनके साथ हमारा कांटेक्ट होना ही होना होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपकी एनर्जीज इनके साथ सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो शायद इसलिए। लेकिन इनका रिश्ता आपके साथ ब्रेक हुआ, और इस समय मैं देख रही हूँ कि आप, ये पर्सन है ना, जो आपके साथ इतना अच्छे से रहते थे, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में थे, लिविंग में रहे हो, आप इतना टाइम आप साथ रहे हो, सडन आप वो चीज़ें फेस कर रहे हो जो शायद आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कर्मा भोग रहे हैं। और कोई कार्मिक इंसान है, कोई कार्मिक पर्सन है, चाहे मेल पार्टनर हो, चाहे फीमेल पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो कार्मिक कहीं ना कहीं इनको भी परेशान कर रहा है। और उस कार्मिक की वजह से ये आपके साथ इतना ज़्यादा इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, जो कि शॉकिंग है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन, इस पर्सन के लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने हर चीज़, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। आपने मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है, आपने मतलब अपना फाइनेंस, अपना करियर, हर चीज़ आपने इनके बारे में सोचने में लगा दी, इनका साथ देने में लगा दी। कमिटमेंट भी इन्होंने आपको दिया, आपके रिलेशनशिप भी इनके साथ बहुत स्ट्रांग हो गए। पूरी तैयारियां कर ली आपने मैरिज को लेकर, या फिर आप फ्यूचर प्लानिंग आप करने बैठ गए, है ना। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि आप दोनों में से कोई सिंगल हो सकता है, या फिर दोनों ही डिफरेंट सेट मैरिड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लेकिन आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर एक साथ वाली बन रही है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में और इनके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, है ना। तो ये जो पर्सन है
ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि ये आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कार्मिक जो है या फिर कार्मिक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देखूँगी कि ये जो पार्टनर हैं, चाहे आपके इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लिव इन में रहे हुए लव रिलेशनशिप हो, लेकिन देखो ये पार्टनर इस समय पर जो इनका बदला स्वभाव लग रहा है, बदला बिहेवियर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत अधिक शो हो रही है जो कि आपके रिश्ते को बहुत डिस्टर्बेंस कर रही है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। पहली चीज़ तो कांटेक्ट रिलेशनशिप को ये ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका जो इस तरह का बिहेवियर हो रहा है कि ये बदल गए हैं, इन्होंने अचानक से ब्लॉक कर दिया, तो इसके पीछे मुझे जो वजह दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक तो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई है, दूसरा एनर्जी ना उनकी कंट्रोल में हो गई है। इस वजह से भी ऐसी सिचुएशन इनकी दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को एकदम से भूल के दूर चले गए हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि पूरी तरीके से एक तरीके से प्लानिंग कर ली थी आपने अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी, लेकिन अचानक से इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको। देखो अचानक से ब्लॉक किया है ना, तो अचानक से ही आपको अनब्लॉक करने जा रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि अचानक से ही आपको अनब्लॉक करेंगे और अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन जब से आपसे दूर गए हैं ना, तब से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। या तो कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत लकी थे और आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत एक अच्छी एनर्जीज आई, एक अच्छी हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में आई है ना, आपके आने से, है ना। पूरी तरीके से बदल गई थी इनकी ज़िंदगी। आपने इनको सपोर्ट भी किया, आपकी मैरिज की प्लानिंग भी थी आप, और ये चाहते भी हैं क्योंकि एज डिफरेंस भी दिख रहा है, कहीं कहीं बहुत एज डिफरेंस दिख रहा है, फिर भी मतलब ये चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज करेंगे। और इन्होंने ना कुछ ऐसा किया भी है हो सकता है कि आपके साथ ये शेयर नहीं कर रहा हो इन्होंने अभी, लेकिन इन्होंने किया है ऐसा कुछ जिसमें अब ये आपके साथ रहेंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। और दूसरी कोई ऐसा अदर पर्सन भी है जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ना मतलब वो ज़बरदस्ती से कुछ, मतलब एक होता है ना कि ज़बरदस्ती से इंटरफेयर करना रिलेशनशिप में। तो आई थिंक हो सकता है कि कहीं कहीं मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आपकी थर्ड पर्सन की झगड़े हुए हैं या फिर आपकी थर्ड पार्टी के बीच में भी लड़ाइयाँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स, बातचीत हुई है थर्ड पार्टी के साथ आपकी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपको ब्लेम कर रही है, ठीक है, आपके पर्सन से आपको ब्लेम कर रही है। सामने वो कुछ नहीं है, चुप है, साइलेंस है, लेकिन पीछे से वो बहुत कुछ कर रही है और वो पीछे से इतना ज़्यादा आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही है और कर भी दिया है उसने, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आपके जो पर्सन है उन्हें कुछ आपकी दूरियों से क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो उनको समझ में भी आई। क्योंकि देखो जब तक इंसान साथ में रहता है तब तक चीज़ें कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं होती हैं और जब दूरियाँ हो जाती हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं। अभी मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके और अपने रिश्ते को। तो यहाँ पर जो ब्लॉक कॉन्टैक्ट है वो बहुत जल्द अनब्लॉक होने वाला है और ये कार्ड आया हुआ है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। तो ये कार्ड मूव ऑन कर लिया का आया हुआ है, इस कार्ड को मैं डिफाइन कर लेती हूँ। तो कहाँ कहाँ पर मूव ऑन किया है, किस किस जगह पर मूव ऑन किया है और ये कितना समय लगेगा इनको वापस आने में, इस चीज़ को देख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक कार्ड लेंगे। ओके, देखो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो आप भी देख सकते हो इस कार्ड को, एनर्जीज़ को। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, मतलब आप लोग के बीच में अभी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका रिश्ता नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, लेकिन ये आपकी लाइफ में आएंगे, लौटेंगे ये पर्सन, ठीक है। तो मूव ऑन नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव रहो क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर ये कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे, अंजल साहब से कह रही हैं कि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेगा, ये चीज़ दिख रही है। राशियाँ यहाँ पर जो नज़र आ रही है स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जो कि यहाँ पर आपके रिश्ते के, आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं
छुप करके तो बैठे हुए हैं, साइलेंस बैठे हुए हैं, लेकिन जो रिश्ता है वो नहीं तोड़ेंगे। मतलब साइलेंस एनर्जीज में आ रही है कि हाँ साइलेंस बैठे हुए हैं, किसी बात को लेकर नाराज़ भी हैं, कुछ ऐसी शिकवे शिकायतें भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और मिसगाइड भी किया है, लेकिन ये जो रिश्ता है वो टूटेगा नहीं, ये चीज़ दिख रही है। सो डियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।